जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते हमने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस हो चुके हैं इफ्तिखार चौधरी साहब कारकर्दगी पर बात की। काफ़ी लोगों ने हमें सराहा, काफ़ी लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया कि हमने जो भी हकीकत है उसको सामने लाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने जो है वो प्रोग्राम को पसंद नहीं भी किया, जो कि उनका भरपूर हक है। कुछ लोगों ने इस्लाह भी की और उस इस्लाह को हमने तनकीद समझ कुछ लोगों ने तनकीद की और उस तनकीद को हमने इस्लाह समझते हुए उस पर ज़ाहिरी बात है हमने यकीनन उनसे इत्तफाक़ किया और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम प्रोग्रामों में जो है बेहतरी लाते रहें। आज हम बात करेंगे गोशवारों पर। हमारे जितने भी MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, वज़रा जितने भी हैं, जो वो लोग जिनको वोट देकर अपना लीडर मुंतखब किया जाता है, अपने हलके का लीडर मुंतखब किया जाता है, अवामी लीडर मुंतखब किया जाता है, उन्होंने अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, उनके पास जितने एसेट्स हैं वो डिक्लेयर किए हैं। उसके थोड़ी सी तफसील आज हमारे पास है, उस पर आज हम बात करेंगे कि हमारी आवाम जिस तरह गरीब है उस तरह हमारे लीडर भी बहुत गरीब हैं बेचारे। हम पता नहीं क्यों उनको इतना ज़्यादा इल्ज़ाम जो है उन पर ठहराते हैं। गोशवारे जो कि ऑन रिकॉर्ड, जो मेरे पास इस वक्त लिस्ट वगैरह जो मौजूद हैं, ये इंटरनेट पे भी मौजूद हैं, ये कौमी असम्बली की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, ये डिफेंस की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं और ये उन्होंने बाकायदा तौर पर फॉर्म फिल करके और उसमें उसके साथ एक हलफनामा भी होता है। ये हलफनामा भी उन्होंने साथ जो है वो फिल करके उन्होंने जमा करवाए हुए हैं कि जी जो कुछ भी जायदाद उनके पास है, जिसकी तफसील में अभी मैं जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो लीडर हैं, जो पाकिस्तान में हमारी खिदमत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के वज़रा हैं, जो हमारे अवामी लीडर बने हुए हैं, वो नाम नहाद है या वो सच्चे लीडर हैं, इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है। इसका तज्ज़िया, इनका ख़यालात मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा। मेहमानों के तारफ़ की तरफ चलता हूँ। मोहतरम कैसर इमाम साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट माशाल्लाह, चीफ़ एडिटर हैं UK टाइम्स के। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है दूसरे जैसे डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब, नो डाउट अगेन सीनियर जर्नलिस्ट, चीफ़ एडिटर नवाए वक्त और चीफ़ एडिटर लंदन आए के। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। नाज़रीन, गुफ्तगू को इस तरह शुरू करते हैं कि ग़ुलाम अहमद बलोर साहब जो कि अवामी नेशनल पार्टी के हैं, उनके पास जो टोटल असासे हैं तकरीबन 3 करोड़ 9 लाख रुपया। उसके बाद असफन ज़ियार वली साहब जो कि अवामी नेशनल पार्टी के लीडर हैं, उनके पास 1 करोड़ 54 लाख रुपया जो है टोटल उनकी ज़िंदगी का सरमाया है और 72,000 दिरहम उनके पास हैं। दो गाड़ियाँ हैं। ग़ुलाम बलोर साहब के पास गाड़ी कोई नहीं है, जो इन्होंने असासे शो करवाए हुए हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि पिछले हमारे डिप्टी स्पीकर थे, उनके पास 1 करोड़ 2 लाख रुपया जो है वो उन्होंने असासे शो करवाए हैं, गोशवारे जो जमा करवाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक जानी पहचानी शख्सियत सियासत में, उनके पास टोटल 7 करोड़ रुपया जो है वो मौजूद है। एक उनके पास गाड़ी है, एक गाड़ी पर वो गुजारा करते हैं, इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 7 करोड़ और तकरीबन कोई 80 लाख रुपया उनके पास टोटल रकम है। चौधरी निसार साहब जो कि हमारे अपोजिशन लीडर भी रह चुके हुए हैं और वज़ीर दाखिला हैं, उनके पास टोटल 9 करोड़ रुपया चौधरी निसार साहब के पास है और 9 करोड़ के अलावा उनके पास 2 गाड़ियां हैं और एक उनके पास घर है और एक उनके पास फार्म हाउस है। बाकी भी नाम जो है वो मैं लेता चलूँ। चौधरी परवेज़ इलाही का नाम जो है वो मेरे सामने मौजूद है। 20 करोड़ रुपया चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास है। और जो एक मुझे चलें इस बारे में मैं दोबारा आता हूँ। हमारे दरमियान कमरुज़्ज़मान कैरा साहब जो है उनकी तफसील है, वो 13 करोड़ के मालिक हैं। हिना रब्बानी खर जो कि हमारी वज़ीर ख़ारजा थी, उनके पास सिर्फ़ 1 करोड़ रुपया है और कितनी सादगी से उन्होंने वज़ारत ख़ारजा की, उन्होंने खूबियाँ ज़िम्मेदारियाँ निभाई और 1 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है पाकिस्तान में। जमशेद दस्ती साहब जो कि पाकिस्तान के गरीब तरीन MNA जो है वो बताए जाते हैं, उन्होंने अपने गोशवारों में
0 पैनी, 0 रुपया जो है वो शो करवाया। उन्होंने कहा जी कि मेरे पास किसी किस्म की कोई जायदाद नहीं है और ना ही मेरे पास कोई सेविंग्स है। जो पार्लियामेंट से तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती है, उसी पर गुजारा करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और अहम तरीन शख्सियत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जावेद हाशमी साहब जो हैं, वो भी पेनीलेस, उनके पास भी किसी किस्म की कोई जायदाद नहीं है, ना उनके पास कोई गाड़ी है, ना उनके पास कोई घर है। वो किसी किस्म की जायदाद उन्होंने शो नहीं करवाई। उन्होंने कहा जी कि वो भी जो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह मिलती है उस पर गुजारा करते हैं। जमशेद दस्ती साहब के पास भी कोई गाड़ी नहीं है। अब ये जो गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल होती हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये जदीद तरीन सहूलियात जो हम लोग जो इस्तेमाल करें, अभी काफ़ी नाम मेरे पास लिस्ट में जो मैं प्रोग्राम के दरमियान बताता रहूँगा। ये कहाँ से आती हैं? ये जदीद तरीन सहूलियात, ये आसाइश, ये आराम, ये हमें कोई गिफ्ट करता है? जिस तरह इमरान खान साहब ने अभी 74 करोड़ का एक प्लाट था, उस पर उन्होंने कह दिया जी कि वो उनकी वाइफ ने उनको गिफ्ट किया। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि लंदन का घर जो है उन्होंने बेच के वो घर लिया। अब ये भी कश्मकश जो चल रही है, सब पर बात करेंगे। मोहतरम कैसर इमाम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये सब जो गोशवारे हम देखते हैं, ये जो असासे जमा कराए हैं इन लोगों ने, तो हम तो ऐसे इसका मतलब है कि जुल्म कर रहे हैं, गलत इल्ज़ामात लगाते हैं, झूठे और घटिया हम लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये एक दूसरे पर जो लगाते हैं जी कि ये बड़े अमीर तरीन जो हैं वो हमारे लीडर हैं। हमारे लीडर तो बड़े गरीब हैं सर। देखिए कईयों के पास गाड़ियाँ ही नहीं बेचारों के पास, और 1 या 1.5 करोड़ या 3 करोड़ या 4 करोड़ के वो मालिक हैं। तो हम गलत हैं सर इस बारे में? हाँ, मेरा ख्याल है कि हम सब लोग बिल्कुल गलत हैं, और इस लिहाज से कि इनके पास कोई गाड़ी खुद अपने लिए नहीं है, लेकिन जब ये वोटर्स के लिए ज़रूरत इनको पड़ती है तो हर एक के पास 100 गाड़ियाँ निकल आती हैं। वो अलग बात है। इनके पास कोई गाड़ी नहीं है, इनके पास कोई पैसा भी नहीं है, लेकिन जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो 12-14 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो बेचारे किसी न किसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन पैसा इनके पास नहीं है। लेकिन मैं इस सारे मामले का दूसरा पहलू देखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि ये जो गोशवारे हैं, किसी भी शख्स ने क्या कोई छानबीन की है कि ये सही है या गलत है? मेरा ख्याल है किसी ने नहीं की और ना कभी की जाएगी, इसलिए कि ये रिवाज वहाँ है ही नहीं। लेकिन असल बात जो है जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग इनको इल्ज़ाम किसी भी किस्म का क्यों दें? ये बेचारे जो हैं, ये जिस माहौल में रहते हैं उसमें इनसे यही तवक्को की जानी चाहिए कि अगर इनके पास 1 लाख रुपया है, ये तो ये कहेंगे कि हम पेनीलेस हैं। लेकिन असल मामला जो है, जो सही मुजरिम हैं, जो सही कल्प्रिट हैं, जो ख़राबी का बायस हैं, वो ये लोग नहीं हैं। असल में ये सारे का सारा फ्रॉड उन लोगों का है जिनके ज़िम्मे ये काम है कि वो देखें कि किसके पास कितना पैसा है और वो कौन कोई कितना टैक्स दे रहा है। आपका जो टैक्स डिपार्टमेंट है ये उसका काम है। देखें, आप इस मुल्क में रहते हैं, जब आप बालिग होते हैं, जब आपकी एज जो है 18 साल होती है, तो आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिल जाता है जो आपकी पहचान है, और उसके बगैर आप ना कोई एक पाई किसी से ले सकते हैं ना दे सकते हैं। जब आप टैक्स देते हैं, आपका इंश्योरेंस नंबर जो है, NI नंबर जो है, वो उसके साथ नथी है, आपकी पहचान है। और ये नंबर जो है, इसमें ना तो देखा जाता है कि कोई शख्स गरीब है ना अमीर है, ये नहीं देखा जाता। ये हर एक के लिए है, इसलिए कि अगर आपने किसी भी तरह की कोई भी लेन देन किसी तरह का करना है तो उसका रेफरेंस ज़रूर आना चाहिए। और अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, खा आपके पास 100 रुपए के 100 पाउंड के शेयर हैं, मामूली से शेयर हैं, लेकिन आपको जब भी 2, 4, 10 पाउंड का डिविडेंड आएगा तो उसके साथ एक और फार्म भी होगा कि आपका टैक्स इतना काट लिया गया। ठीक है, टैक्स पे मैं दोबारा सर जी आपसे क्वेश्चन करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे सर, जो गोशवारे अभी सामने आए, आपकी नज़रों से भी गुजरे होंगे, पाकिस्तान में काफ़ी टेलीविज़न प्रोग्राम जो है वो इस बारे में हो चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो तफसीलात आई, जायदाद और प्रॉपर्टीज़ और सारा कुछ, हम लोग तो सर वैसे ही खामखा अपने लीडरों को बदनाम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हक साहब आपको और आपकी मैनेजमेंट, ताहिर साहब जो भी हैं, उनको मुबारकबाद।
और थैंक्स वेरी मच इनवाइटिंग मी हियर। जो आपने इंट्रो किया है वो बड़ा दिलचस्प था। इंट्रो में आपने ये कहा कि हमारे अवामी लीडर जो हैं क्या वो अवामी है या नहीं है। पहली बात तो ये है कि क्या आप समझते हैं कि जो पैसे के ज़ोर पे आता है, जो अपने ताल्लुकात के ज़ोर पे आता है, क्या वो अवामी है? पहली बात ये है। दूसरी बहस ये है कि क्या ये गोशवारे सच हैं? आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो उन्होंने साथ एक हल्फनामा भी दिया है। इससे पहले कितनी असम्बलियाँ आई जिसमें हमारे MNA MP हजरात ने हल्फ लिया, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हल्फ लिया, हमारे चीफ जनरल साहब ने हल्फ लिया कि मैं जो भी करूँगा पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक करूँगा। क्या उन्होंने किया? बिल्कुल नहीं किया। यहाँ तक बात असासों की है, मैं नहीं समझता कि ये असासे सच है। मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ भी नहीं जाता। हमारे यहाँ एक कहा यह जाता है कि एक MKM जो है एक गरीब पार्टी है, एक वर्कर पार्टी है। अगर आप देखें तो वो असासों में तीसरी बड़ी जमात है और उनका लीडर अल्ताफ़ हुसैन जो जिनको लोग भाई भी कहते हैं, क्या एक सियासी जमात जो कि एक गरीब जमात होने का दावा करती है और जो चंद शहरों में मौजूद है, और 10 करोड़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आप भी समझते हैं और आपने लिखा भी होगा अपने न्यूज़पेपर में। मगर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब के जो गोशवारे मेरे सामने पड़े हुए हैं वो उसके मुताबिक जी 3 करोड़ 6 लाख रुपया तकरीबन ये उनके पास मौजूद है। 3 करोड़ इस सादगी पे कोई कौन ना मर जाए। फ़ारूक सत्तार साहब बेचारे क्या बेचते हैं, वहाँ हुक्म और डंडा चलता है अल्ताफ़ भाई का, ठीक है। और अगर वो 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं है, 10 करोड़ पाउंड हैं जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं। इसी तरह जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर पार्टी हैं वो पार्टीज़ नहीं हैं, आई एम सॉरी टू सेइंग कि वो लिमिटेड कंपनीज़ हैं। और जिस वक्त कोई लिमिटेड कंपनी होती है वो अपना प्रॉफिट और वो अपना लॉस देखती है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जो ये चाहेगी कि मेरी कंपनी को कोई। ठीक है, मैं सर आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमारे में कॉलर मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं क्योंकि कॉलर्स की राय भी लेना और उनके सवालत लेना भी ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? जी जी मैं मिसेस खान बोल रही हूँ क्रॉयडन से। मिसेस खान क्या फरमाइएगा? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि सब इतने मासूम बनते हैं कि सब अपने गोशवारे दे रहे हैं कि भाई हमारे पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, ये है वो है। तो अगर इन लीडरों ने या सियासतदानों ने अगर लूटा नहीं तो फिर मुल्क की हालत क्यों नहीं बदली आज तक? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल जो है हम तक पहुंचा, ज़रूर बात करते हैं जी। अगले कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हक साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी हेलो, मैं अमानुल्लाह खान अर्ज कर रहा हूँ। जी अमानुल्लाह साहब खुशामदीद कहते हैं, क्या फरमाइएगा आज के टॉपिक पे? बड़ा सब्जेक्ट ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस पे आप बात कर रहे हैं जी। मेरा नुक्ता निगाह ये है, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ जी, कि आलिजा अर्ज ये है, पहले तो आपकी टीम सारी को सलाम हो, बहुत मौजूदीन और बहुत बड़े दानश्वर लोग आपने बुलाए हैं आज जी। अर्ज ये है कि वहाँ पाकिस्तान की जो असास है सियासी निज़ाम की, वो 1000% तबकाती निज़ाम के ऊपर है। और ये दोनों ईवानों में वहाँ जो लोग बैठे हैं, ये इत्तेसाब से और ये गरीब तबकात के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक मखसूस तबका है, उसके ये नुमाइंदगान हैं। इस तरह का शहजादागान का निज़ाम शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में हो। ये उन मुल्कों में भी नहीं है जहाँ पे कि बादशाहत को कॉन्स्टिट्यूशनली तस्लीम किया जाता है। ये वो तबकात हैं, ये हुक्मरान वो हैं जो कि टैक्स से मुबर्रा हैं, जो कि एहतसाब से बुलंदतर हैं। और ये 99% जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनके ये कतई तौर पे नुमाइंदा नहीं है। ठीक, ये जो साहब बैठे हैं बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, इनसे लेके जो इस वक्त हुक्मरान तबका है और बशमूल जरदारी खानदान के और उनके शहजादगान के, ये तमाम का तमाम अवाम दुश्मन तबका है। और ये जो गोशवारे पेश कर रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी जुबान में परजरी कहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट जनाब, ये परजरी का मतलब क्या होता है सर? पेश किया है कि इनसे कोई टैक्स नहीं ले सकता। ये मान लो साहब, मैं सर मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, जरा परजरी का मतलब तो समझा दें। जी, परजरी का मतलब क्या होता है सर? परजरी का मतलब ये है कि खुल्लम खुल्ला झूठ बोलना। ठीक, इनके पास झूठ बोलने की दुकान है, झूठ बोलने की मिल्स हैं।
इनकी जायदाद जितनी ये फरमा रहे हैं 100 गुना ज्यादा है। उन्होंने, इमाम साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो ये इलेक्शन पे एक्सपेंसेस करते हैं वो बादशाह के एक्सपेंसेस हैं। वो एक बादशाह की रस्म ताजपोशी पे भी इतनी रकम खर्च नहीं होती। इनकी आप रिहाइश गाहों को देखें, ये ताजमहल से ज्यादा महंगे मकानात में रहते हैं। ठीक है, इसका हल भी बता दीजिए अमानुल्लाह साहब, इसका हल बताएं। हर बर्रे आजम में हैं, इन्होंने कई बर्रे आजमों के टैक्स अदा करने हैं। ठीक ठीक है अमानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके ख्यालात हम तक पहुंचे, ज़रूर उसको गुफ्तगू में जो है शामिल करेंगे जी। अगले कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से जी? हेलो, मैं डॉक्टर इजाज बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या फरमाइएगा? पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। मोहतरमा बेनजीर एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी 6th डेथ एनिवर्सरी भी है जी। तो हम सब गमगीन हैं, कितनी वो टैलेंटेड थी और इतनी वो सियासी रहनुमा थी, दुनिया भर में उनको माना गया, कोई शक नहीं। और आज हम वो में नहीं है। तो मैं एक शेर उनके सुनाता हूँ। बीबी तेरा, जब तक सूरज चांद रहेगा बीबी तेरा नाम रहेगा, बीबी हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। तो मोहतरमा को याद। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इजाज साहब, आपने हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई। नो डाउट कि आज का दिन बड़ा अहम दिन है और आज का दिन स्याबाब है पाकिस्तानी सियासत में, क्योंकि बीबी जैसी शख्सियत कभी पाकिस्तान को जो है वो मिलेगी, वी डोंट थिंक सो। मगर टॉपिक जो है वो आज हमारा गोशवारे हैं, ज़रूर इस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे जी। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हम कॉल जो है वो ब्रेक के बाद अब थोड़ी सी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे अभी, एक क्वेश्चन जो है वो आया है कॉलर मिसेस खान की जानिब से कि मुल्क के हालात जो है वो क्यों नहीं बदलते। इतने सादा हम लोग हैं, अगर सादगी हम में है, गरीब हम हैं, हमारे लीडर गरीब हैं, तो मुल्क के हालात क्यों नहीं बदलते? मैंने जो बात मैंने अपने शुरू में कही है वो बात मिसेस खान ने कही है। आप ये देखें कि आपने मौलाना फजल रहमान की मिसाल दी कि 7 करोड़ उनके हैं और 80 लाख उनके पास कैश है। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा सियासतदान है या कौन सा वो पढ़ा लिखा नौजवान है जिसको ये पता है कि ये सारा झूठ लिखा हुआ है, ये सारा गोशवारे झूठ दिए हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी पजारों गाड़ियों में और इतनी 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियों के टोले के अंदर जाने के लिए आपको उसका पेट्रोल भी चाहिए, उसके टायर्स भी चाहिए, उसकी ब्रेक, सब कुछ चाहिए। उसके बावजूद आप कहते हैं कि हमारे पास ये है। अगर आपके पास ये है, पाकिस्तान की बदकिस्मती असल ये है कि वहाँ पे तालीम नहीं है। अगर वहाँ पे तालीम हो, वहाँ पे अवेयरनेस हो, तो लोगों को पता चले कि ये सारे झूठ बोलते हैं। कोई एक भी सियासतदान इनके अंदर जो ऐसा नहीं है कि जो सच बोलता हो, कोई एक भी सियासतदान। आपने अपने इंट्रो में मिसाल दी ये जवेद हाशमी साहब की, जो नून लीग से निकल के वो वहाँ पे तहरीक इंसाफ में आए, सदर है सर वो पार्टी के। सर वो उनका मुल्तान के अंदर जरी रकबा करोड़ों का है, उसका प्लाट है इस्लामाबाद के अंदर जिसकी कीमत करोड़ों के अंदर है। उनकी बेटी जो है, जिस वक्त वो नून लीग में थे, उनकी बेटी वहाँ पे मशीर थी, उन्होंने करोड़ों वहाँ से कमाए। ये बड़ा मिरेकल आप बात कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं आपको बल्कि ये पढ़ा भी देता हूँ। आप अपनी ये विटनेस जरा दे दीजिए ये प्रोग्राम जो है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है वो जाएगा। मैं अकॉर्डिंग टू उसमें लिखा हुआ जी, ये वेबसाइट के ये पूरा पेज है, ये नाज़रीन आप अगर आपको अभी मैं क्लोजअप करके दिखा देता हूँ। उसमें लिखा हुआ जी, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एसेस चैट विद द नॉमिनेशन पेपर फील्ड। ठीक है, नहीं मुझे बात करने दें, क्योंकि ये ना हो के बाद में मुझ पर फतवा लग जाए जी कि जवेद हाशमी साहब के बारे में मैंने क्यों ये कह दिया। फील्ड फॉर दी NA48 इस्लामाबाद, पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI प्रेसिडेंट जवेद हाशमी इज पेनीलेस। सर जरा सर जी ये जरा पढ़े, ये सर जी इसको जरा देखिए। नहीं सर जरा प्लीज, पता क्या ये बाद में पता क्या हो सर, मुझे पता है प्रोग्राम खत्म होगा, बाद में जो है ना फतवे लगने शुरू होते हैं। देखो जी पर्सनल ले रहा है, जाती हो गया सर। देखिए मैं समझता हूं कि हम थोड़ी सी बहस को गलत तरफ ले जा रहे हैं। ये बात तय है और गुलफाम ने बड़ी सही बात कही है कि एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो सच कह रहा हो इस बारे में, ना सिर्फ इस बारे में बल्कि तकरीबन हर बारे में। लेकिन असल बात जो है वो वही है कि इसका कल्प्रिट है कौन। भाई देखें, एक चीज़ आपने पहले तय कर दी कि जो शख्स असेंबली में जाएगा वो अपने गोशवारे दे के जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि 47% लोगों के गोशवारे उनको पास नहीं हैं।
नहीं दिए गए और इसके बावजूद उन्होंने हल्फ उठा लिया। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि जब तक कोई शख्स अपने गोशवारे ना दाखिल कर दे उस वक्त तक वो असेंबली की मेंबरशिप का हल्फ ना उठाए? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। फिर ये बात जो है, इससे भी पहले जो बात बहुत से लोग अब जानते हैं कि 62-63 का मामला जो था, आइन की दफ़ा 62-63 का, वो क्यों नफाज उसका नहीं किया गया? सिर्फ इसलिए कि इन लोगों की फिर छुट्टी हो जाती है। ये सारे के सारे झूठे लोग हैं और झूठ जो है ना, आप इन गोशवारों को कभी इसकी छानबीन नहीं कर सकेंगे, नेवर, क्योंकि ये हैं ही गलत। और ये जानते हैं सब लोग, जितने लोगों ने गोशवारे दाखिल किए हैं, सब लोग ये जानते हैं कि हमने झूठ बोला है, एक दूसरे को जानते हैं पूरी तरह से। अगर आम आदमी, अगर गुलफाम ये जानता है कि किसी शख्स की ज़मीन इतनी है और उसकी बेटी ने इतने पैसे कमाए हैं, तो क्या ये बात खुद उन लोगों को जो उस तालाब में है उनको मालूम नहीं है? जी बिल्कुल ठीक है सर जी। एक और इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, वो ये कि आप खुद जर्नलिस्ट हैं, कैसर इमाम साहब इज़ अ वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, राइट? अगर आप इतने बेखबर हैं, जिस सीट पे बैठ के आप कह रहे हैं कि कल को वो लोग मुझे ये कहेंगे, मैं समझता हूँ, मैं आपको सलाम पेश करना चाहिए कि आप इतना बोल्ड प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान का वो कौन सा सियासतदान है। आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस सियासत है, सबसे बड़ा बिजनेस सियासत है। वो कहते हैं 50 करोड़ लगाओ और 150 करोड़ कमाओ। लेकिन ये जो पाकिस्तान के लीडर जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो पार्टीज़ हैं, किसी एक पार्टी को आप छोड़ दें, स्वय जमात इस्लामी के जिनके अंदर वो मेंबर जो है बन के आता है, जो जमात इस्लामी का जो लीडर है वो चुना जाता है इलेक्शन, उसके अलावा मुझे आप बता दें कि किसी एक पार्टी में कभी इलेक्शन हुए? आप तहरीक इंसाफ को ले लें, आप मुस्लिम लीग नून को ले लें, आप MQM को ले लें, आप काफ लीग को ले लें, दूसरे रशीद साहब जो है, रशीद शेख साहब, उनकी तो बेचारों की वो वन मैन पार्टी है। अच्छा सर, एक और ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये पार्टियों की अगर बात करें, ये मेरे पास एक और लिस्ट है बड़ी मज़े की सर, ये भी एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। पार्टियों की अगर हम बात करते हैं तो पार्टियों में, अच्छा अभी सबसे ज़्यादा जो नून लीग है, सबसे ठीक है, पार्टियों में सबसे आगे नून लीग है। नून लीग के पास 77 करोड़ रुपया है जी, ठीक है। अब ये पार्टियों के नुमाइंदगान वो देखें कितने ज़्यादा अमीर हैं। 2.25 अरब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शो करवाए हैं, और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि मियाँ साहब ने पहली बार 2.25 अरब असासे शो कराए। मगर उन असासों के अंदर मियाँ साहब ने कुछ और भी जायदाद जो दिखाई गई, जिसका जवाब उन्होंने दिया जी कि उन्होंने अपने बेटे को कर्जा दे दिया। अब कर्जा दे दिया, उनकी भी जान बख्शी गई। बेटे के जो असासे थे उसमें भी उन्होंने कह दिया जी ये इतने पैसे मैंने अपने डैड से कर्जा लिया है। मतलब कि जान उन्होंने छुड़वाने का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो तरीका है। मगर अब मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, मैं एक मिनट हक साहब, सॉरी डू इंटरप्ट। जी, आपने कहा कि 77 करोड़ उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। नून के पास जी। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चे बेच रही हैं, कितनी माएँ हैं जो खुदकुशियाँ कर रही हैं, कितने लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। अगर एक पार्टी के, इवन ये गलत है, मैं हल्फन कह सकता हूं कि ये गलत सर, 77 करोड़ तो सर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सर जिस बंदे को 5,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती उसके लिए 70 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। आप यहाँ यूके के अंदर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि 77 करोड़ कोई पैसा नहीं है, जिसके लिए खाने के कुछ नहीं है, जिसका बच्चा बीमार है और अस्पताल की देने के लिए फीस नहीं है, जिसकी बेटी की शादी की उम्र है और वो ब्याही, उसके पास जहेज नहीं है कि वो उसको दे सके, उसके लिए 77 करोड़ क्या, उसके लिए तो 77,000 रुपया बहुत बड़ी बात है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, गुफ्तगू जो है वो जारी है, वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू में शामिल होते हैं। स्ट्रेट